नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 15.1 10th क्लास बायोलॉजी। यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन। कि आपने कभी एक एक्वेरियम देखा होगा। आज हम एक्वेरियम को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो एक्वेरियम क्या होता है आपने देखा होगा, मछली घर कहते हैं इसको। यानी कि आपने कभी कहीं किसी घर में या किसी की दुकान पे देखा होगा, एक कांच का बड़ा सा बर्तन बना होता है, स्क्वायर शेप का या सर्कुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। वो कांच के बड़े से बर्तन में पानी होता है, छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां होती हैं, गोल्डन फिश या अलग अलग सुंदर सुंदर मछलियां होती हैं। उसमें खावा डालने के लिए एक पंप लगा होता है, उसमें जो मालिक है वो थोड़े थोड़े हर रोज दाने डालते हैं। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अपने घरों में या अपने दुकानों पर एक्वेरियम बना लेते हैं। या कुछ लोग मछली पालना चाहते हैं, तो जैसे कोई डॉगी पालता है, तो इसलिए कुछ लोग मछलियों को पालने के लिए एक्वेरियम बना लेते हैं। वट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। तो जब हमें एक एक्वेरियम बनाने जा रहे हैं तो हमें कौन सी चीजों का, कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? द फिश वुड नीड अ फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग। तो एक तो हमें देखना पड़ता है कि जो फिश है जो आप एक्वेरियम में रखोगे, उनको तैरने के लिए थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक छोटा सा एक्वेरियम बनाया और उसमें 12 फिश डाल दी। अब 12 फिश डाल दी तो उनको स्विमिंग करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या आपको अगर आप ज्यादा फिश ले रहे हो तो आपको ज्यादा बड़ा एक्वेरियम बनाना पड़ेगा। अगर आप एक्वेरियम छोटा बना रहे हो तो फिश का नंबर भी आपको साइज के अकॉर्डिंगली कम रखना पड़ेगा। इट कुड बी अ लार्ज जार। तो कहता है कि अगर आप एक्वेरियम बना रहे हो तो एक कांच का जार भी ले सकते हो, एक जार, एक छोटी बोतल भी ले सकते हो, थोड़ी बड़ी बोतल भी ले सकते हो कांच की। लेकिन उसमें यह है कि आपको फिश छोटी ही डालनी पड़ेगी, कम ही डालनी पड़ेगी। थोड़ा बड़ा रखोगे तो आपका एक्वेरियम ज्यादा खूबसूरत होगा और फिशेस के लिए भी आसानी होगी। वाटर है ना, जैसे हम सब जानते हैं फिशेस क्या है, वो पानी में ही रहती हैं, पानी में सांस लेती हैं। तो एक्वेरियम बनाने के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्मों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो फिश को भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये ऑक्सीजन वाटर से लेती है। एंड फूड, तो इस धरती पर सभी को फूड चाहिए। कुछ लोग अपना फूड खुद बना लेते हैं जैसे प्लांट्स, बट फिशेस को क्या है, इनको हमें फूड खुद देना पड़ेगा। तो हमें फूड भी चाहिए, दाना डालना पड़ता है उनका। तो ये मार्केट में मिलता भी है दाना, तो हमें ये फूड भी चाहिए एक्वेरियम के लिए। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप एरेटर। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए एक्वेरियम में एक छोटी सी मशीन लगा देते हैं जिसको एरेटर कहते हैं। ये क्या करती है, हवा खींच करके पानी में डालती रहती है। तो पानी में बबल्स बनते रहते हैं, बुलबुले उठते रहते हैं, जिससे क्या है, हवा की ऑक्सीजन पानी में घुलती रहती है और फिशेस के लिए फायदा होता है। एंड फिश फूड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो नेक्स्ट क्या है कि हम मार्केट से फिश फूड ले आएंगे, जो मछलियों का दाना होता है वो ले आएंगे। ठीक है, हम अपनी मर्जी से दाना डाल भी सकते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो मार्केट में दाना मिलता है और वो हम डालते हैं, तो मछलियां ज्यादा अच्छे से खाएंगी, ज्यादा खुश रहेंगी। If we add a few aquatic plants and animals, it can become a self-sustaining system. अगर हम उस एक्वेरियम में कुछ एक्वेटिक प्लांट डाल दें, एक्वेटिक प्लांट यानी कि जलीय पौधे, तो एक्वेटिक प्लांट एल्गी वगैरह होती है, काई वगैरह, ये कुछ एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहते हैं। अगर हम उसमें एक्वेटिक प्लांट डाल दें और एनिमल तो हमने डाल ही दिए, उसमें फिश डाल दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्वेटिक प्लांट क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, और जो एनिमल है वो एक्वेटिक प्लांट को खा जाएंगे, फूड ले लेंगे और बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो एनिमल प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्लांट एनिमल्स को ऑक्सीजन देंगे, तो एक सिस्टम बन जाएगा, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। यानी वो अपनी खुद देखभाल कर सकता है, अपना खुद ऑक्सीजन बनाएगा, अपने खुद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन्स। तो हमने बात कर ली कि यह कैसे होगा, क्यों, क्योंकि प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे और एनिमल्स उनको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे और ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा। एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम।
तो एक्वेरियम क्या है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, या मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। तो बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है, किसी एक एरिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मिल करके उस एरिया का इकोसिस्टम बनाते हैं। तो जो हम एक्वेरियम बनाएंगे, एक्वेरियम में क्या है, वाटर है, कांच का जार है, ठीक है, अंदर हम थोड़े पत्थर वगैरह डाल देंगे, कुछ डिजाइन वगैरह डाल देंगे, एरेटर डाल देंगे, ये सब नॉन लिविंग है। लेकिन हम उसमें एक्वेटिक प्लांट डाल देंगे, हम उसमें फिशेस डाल देंगे, वो लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग बना करके एक्वेरियम क्या बन जाएगा, एक इकोसिस्टम बन जाएगा। लेकिन वो ह्यूमन का बनाया हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, या मैन मेड इकोसिस्टम, या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जैसे धरती पर प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं। वैसे ही एक्वेरियम में भी क्या होगा, ये एक्वेटिक प्लांट फिशेस को ऑक्सीजन देंगे, फिशेस उनको कार्बन डाइऑक्साइड देगी। ठीक है, ये तब होगा जब हम एक्वेरियम में कुछ एक्वेटिक प्लांट भी डाल देंगे, ये तब की बात है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप। तो जब हमने एक्वेरियम बना दिया तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि हम उसको कोई देखभाल ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं? नहीं, हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जो एक्वेरियम होता है जो हम घर पे बनाते हैं उसकी हमें केयर करनी पड़ती है, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। Why does it have to be cleaned once in a while? तो क्या है कि एक्वेरियम को हमें कभी कभी सफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो वही बात है कि हम इसको एकदम छोड़ नहीं सकते, हमें उसकी कभी कभी सफाई करनी पड़ेगी। और सफाई क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि एक्वेरियम में कोई मान लो फिश मर जाती है, अब फिश मर जाती है तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो गलने सड़ने लगेगी, जिससे पूरा एक्वेरियम खराब हो जाएगा और सारी फिशेस मर जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक्वेरियम में पानी गंदा हो जाता है। पानी गंदा हो जाता है तो हमें हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में थोड़ा थोड़ा पानी बदलना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, अब एक्वेरियम की हमें टाइम टू टाइम सफाई करनी पड़ती है। एक्वेरियम को हम छोड़ नहीं सकते, उसकी हमें केयर करनी पड़ती है। डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन द सेम मैनर। पॉन्ड्स क्या होते हैं, तालाब होते हैं। लेक्स क्या होती है, झील होती है। जो कहता है कि हमें, जैसे हम एक्वेरियम को टाइम टू टाइम क्लीन करते हैं, क्या उसी प्रकार हमें पॉन्ड्स और लेक्स को भी क्लीनिंग करनी पड़ती है? वाई और वाई नॉट? यदि करनी पड़ती है क्लीनिंग तो क्यों करनी पड़ती है, यदि करनी नहीं पड़ती तो क्यों नहीं करनी पड़ती? देखिए, अगर लेक्स क्या होती है, आमतौर पर बड़ी बड़ी होती है, लेक्स की क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, या अगर मैं कहूं पॉन्ड्स की भी क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कब तक जरूरत नहीं है, जब तक इंसान उनको गंदा नहीं कर देता। अगर कोई पॉन्ड है, अगर कोई लेक है और उसके आसपास कोई इंसान नहीं है तो उसको क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंसान ही पॉन्ड को, लेक को गंदा करता है और फिर वही उसको साफ करने का नाटक करता है। अगर लेक है वो साफ है, अगर उसके आसपास इंसान नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तो लेक के अंदर क्या होता है, वो एक इकोसिस्टम है। उसके अंदर फिशेज अपने आप क्लीनिंग करते रहते हैं। कुछ फिशेज हैं जो कीचड़ को खाती हैं, एक तरह से कीड़ों को खाती हैं, कुछ प्लांट्स को खाती हैं, तो वो खुद ब खुद साफ करती रहती हैं। लेक के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं, वो ऑक्सीजन बनाते रहते हैं। कुछ फिशेज हैं वो प्लांट्स को खाती रहती हैं। मतलब जो वेस्ट बनता है लेक के अंदर या पॉन्ड के अंदर, उसको वो एनिमल ही खा जाते हैं। तो वो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है, यानी वो खुद अपनी केयर कर सकता है। लेकिन अगर किसी पॉन्ड के पास या किसी लेक के पास इंसान रहते हैं तो वो उस लेक को गंदा करते रहते हैं, उसमें गंदा नाली का पानी डालते हैं, उसमें कागज डालते हैं, उसमें पॉलिथीन डालते हैं। तो अगर उसके आसपास कोई इंसान रह रहा है तब वो उसको गंदा करेगा, और ऐसी कंडीशन में हमें लेक्स की और पॉन्ड्स की सफाई करनी पड़ती है। तो इसके दोनों आंसर हैं। अगर लेक या पॉन्ड के आसपास इंसान नहीं है तो उसको वो अपना केयर खुद कर सकता है, लेकिन अगर उसके आसपास इंसान है, ह्यूमन इन्फेस्टेशन है, तो ह्यूमन उसको गंदा करेगा, और उस केस में हमें उस लेक की या पॉन्ड की केयर करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी एक्टिविटी 15.1। नमस्कारम एंड ऑल द बेस्ट टू यू।